वसीम की हत्या के पीछे एक व्यापारिक दुश्मनी का हाथ है, जो कहानी में तनाव और जटिलता को और बढ़ाता है। तारिक और वसीम के बीच का बड़ा व्यापार इस स्थिति को और भी गंभीर बना देता है, जिससे एक दिलचस्प खेल शुरू होता है। विक्टर, जो वसीम का करीबी दोस्त है, हत्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। लेकिन जैसे ही वह ये जानकारियां एकत्र करता है, उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाती है। रसेल द्वारा विक्टर की हत्या एक नया मोड़ लाती है, जिससे कहानी में अप्रत्याशित घटनाएं शुरू होती है। जॉर्ज और मार्को, विक्टर के बड़े भाई और अडॉप्टेड भाई, बदले की भावना से भरे हुए हैं। उनका आपसी संबंध और विक्टर की हत्या की जानकारी कहानी को और भी गहरा और भावनात्मक बनाती है, जिससे टकराव का एक नया चरण शुरू होता है। जॉर्ज अपने भाई विक्टर के किडनैप होने के डर से व्याकुल है। यह दर्शाता है कि परिवार के प्रति उसकी चिंता कितनी गहरी है, और वह अपने भाई को हर हाल में बचाने के लिए तैयार है। मार्को ने अपनी ताकत साबित करने के लिए जॉनी के गुंडों को एक एक कर मार डाला। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह निडर और साहसी है, और अब कोई भी उसे रास्ते से नहीं हटा सकता। जॉर्ज और विक्टर के बीच प्यार की गहराई को दर्शाया गया है, जब विक्टर जायदाद के बजाय मार्को को पसंद करता है। यह भाईचारे की सच्चाई को उजागर करता है, जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। मार्को विक्टर की मौत का कारण जानने के लिए सत्यम से पूछता है। सत्यम, जो एक जानकार है, उसे एसिड में डुबाने के बारे में बताता है। सुनकर मार्को का गुस्सा भड़क उठता है। टोनी, जो मार्को का करीबी मित्र है, उसे सलाह देता है कि तारिक से सावधानी से बात करनी चाहिए ताकि कोई शक न हो। लेकिन तारिक झूठ बोलकर विक्टर की मौत के बारे में टालने की कोशिश करता है, जो स्थिति को और पेचीदा बनाता है। मार्को मंसूर से मिलता है और फाइट के दौरान विक्टर के हत्यारे की जानकारी पाने की कोशिश करता है। मंसूर, जो बाहरी गैंग के बारे में बताता है, उसका नाम बताकर मार्को को भ्रमित करता है, लेकिन यह जानकारी झूठी साबित होती है। मारिया ने मार्को से अपने संबंध खत्म कर लिए हैं, जिससे उसे अब अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में डालती है। यह उसके व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। उसके लिए कठिन समय शुरू होता है। जॉर्ज ने सत्यम के वीडियो के माध्यम से रसेल की अपराधों की सच्चाई को उजागर किया, जो कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। यह रसेल के खिलाफ मार्को के गुस्से को और बढ़ावा देता है, और बदले की योजना को जन्म देता है। मार्को ने देवराज को खतरे में डालकर ईशा का पता लगाने की कोशिश की, जिससे उसकी चरित्र की जटिलता और बढ़ जाती है। यह उसके नैतिकता और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिससे वह उद्देश्य की ओर बढ़ता है। साइरस अपने पिता के लिए तड़पता है, और मार्को को भी उसी स्थिति में रखने की कोशिश करता है। यह भावनात्मक जुड़ाव कहानी को और गहरा बनाता है, जिससे दर्शक और भी संवेदनशीलता के साथ जुड़ जाते हैं। मार्को की बदला लेने की यात्रा में हिंसा की गहराई दिखाई जाती है। वह अपने दुश्मनों के खिलाफ अत्यंत क्रूरता से लड़ता है, जिससे उसकी शक्ति और क्रोध का पुट खुलता है। अंत में, मार्को नए बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का निर्णय लेता है। यह उसके अंदर के पिता के भाव को उजागर करता है, और कहानी में एक नई दिशा देकर उसे संतुलित करता है।